हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो अगर आपने हमारे पिछले पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारे जाके पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 15 में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे लेक्चर्स को आप इजीली समझ सके। ठीक है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है जस्ट कमेंट मी और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15। सो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 15 में क्या है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 15 में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि हमने कुछ आइडेंटिटीज तो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, लेकिन हमारे पास 3-4 आइडेंटिटी और बचते हैं। 3 आइडेंटिटी है, उससे भी और सारे आइडेंटिटी निकलेंगे। उन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में समझेंगे और उसको प्रूफ के तौर पे देखेंगे कि आखिर वो कैसे प्रूफ होते हैं, कैसे आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स हम ऐसे नहीं समझ सकते, ऐसे रट नहीं सकते। सो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं हम कैसे उसको प्रूफ करते हैं। सो नाउ हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है और फर्स्ट जो आइडेंटिटी है हमें जो प्रूफ करने के लिए आता है उसमें आता है, बहुत जगह ये पूछा जाता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विल इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको ये चीजें फर्स्ट आइडेंटिटी यही पूछा जाता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विल इक्वल्स टू 1। सो नाउ अब हम इसके देखते हैं कि आखिर ये 1 होता क्यों है और ये कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो लेट्स हम थोड़ा कुछ ट्रायंगल पे बात करते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल के ही रेशियोज हैं जो साइन थीटा कॉस थीटा। सो लेट्स सी हियर, जी ये मान लीजिए हमारा ए है और दिस वन इज अ बी एंड दिस इज द सी। ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये हमारे इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर एंड जिसके साथ ये एंगल बनाएगा दिस इज द बेस एंड द, और जो हमारा 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो यू नो दैट द रिलेशन, कि आपके पास जो रिलेशन पता है पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े इजीली। जो पाइथागोरस थ्योरम का जो रिलेशन होता है वो आप हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, बेस का स्क्वायर। सो सी हियर क्लियरली, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ये फर्स्ट। अब इसमें करना क्या होता है, ये बहुत इजी होता है। इस चीजों को समझने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको समझने के लिए ये 1 क्यों होता है, इससे पहले थोड़ा सा हमें बैक में जाके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। हमने देखा है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, P अपॉन H के इक्वल होता है। और जो दूसरा है कॉस थीटा, जो हमारा कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, B अपॉन H के इक्वल होता है। B अपॉन H के इक्वल होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जिसको एक ट्रिक से भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, तो वहीं से ये सारी चीजें निकल के आया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखें कि इसी का यूज होगा यहाँ पे प्रूफ करते वक्त। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेनियस के स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो अब देखेंगे कि एच स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर विल इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो यू सी हियर क्लियरली जो एच एच है वो क्या आ रहा है, कट जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे दिस वैल्यू इज 1 एंड यू सी हियर क्लियरली, आपको पता है आपने 6th क्लास में ही पढ़ा है कि अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। सो आपने पहले ही क्लास में पढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास
जो ये एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये है हमारा P/H, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, B/H का होल स्क्वायर। तो यू सी हियर क्लियरली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो पता है कि जो P/H है उसका वैल्यू क्या है, साइन थीटा, एंड जो हमारा दूसरा है ये यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो P/H है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ये देखिए ये 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस ये कितना, B/H। यू सी हियर क्लियरली डियर कि ये जो हमारा cos थीटा है वो किसके इक्वल है, B/H के। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है B/H, तो ये B/H को क्या डाल सकते हैं हम, cos थीटा। सो cos थीटा क्या है, स्क्वायर तो स्क्वायर। सो नाउ सी हियर क्लियरली, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस cos स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो लेट्स नाउ सी हियर क्लियरली, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसको आप बड़े इजीली प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। और यहीं से कई सारे चीज़ें निकल के आता है। आपके पास एक आइडेंटिटी तो ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड सो इसी से हम कोई और भी आइडेंटिटी निकालेंगे जिसका क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ से, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यू सी हियर क्लियरली, यहाँ से भी एक ये आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है तो साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 रूट अंडर, इधर स्क्वायर कर रहा है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाएगा क्या करेगा, रूट करेगा। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से भी एक आइडेंटिटी आ जाता है और सेम इसको कॉस के टर्म भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी में यूज होते हैं ये सारे क्वेश्चंस में, तो आप इजीली यहाँ से ये निकाल सकते हैं। आप सॉल्व करके, बस कुछ नहीं है, ये रटने वाला चीज नहीं है, बस समझने वाला चीज है। बस समझिए, समझ के सोचिए इसके ऊपर, तो आप ज्यादा इससे सीख पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है, तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ आप इजीली ये देख पा रहे होंगे जो आइडेंटिटी है कितने यहां से निकल गया, एक तो ये हो गया, ये दूसरा नंबर, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, यानी ये 5, यानी हमारे पास यहाँ से कितने, एक ही आइडेंटिटी से हमारे पास कितना आया, 5 आइडेंटिटी निकल के आ गए। ठीक है, तो ये ऐसे हम इस प्रकार यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं और यहीं से ये सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जो दूसरा आइडेंटिटी आता है वो देखते हैं हमारे पास। अब देखिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th-7th क्लास से ही, जो आपको पता है। तो इसी को यूज करते हुए हम सारे आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे, ये सारे जितने भी आइडेंटिटी है हम उसको प्रूफ करेंगे। ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सो नाउ जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बिल्कुल्स टू क्या होता है, 1 होता है। जो ये हमारा सेकंड आइडेंटिटी आता है, मोटा मोटी अगर देखें तो सेकंड वाला ये आइडेंटिटी है, तो इसमें क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें बेसिक कंसेप्ट पता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो h है, h स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यू सी हियर क्लियरली डियर। तो हमें पहले बेसिक्स देखना जरूरी है, सीकेंट थीटा क्या होता है। पहले सीकेंट थीटा की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है। तो आप जब इसका कॉस का इनवर्स देखेंगे, कॉस क्या होता है, b/h होता है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। ठीक है, और tan का तो सिंपल सी पता है, tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमें बेसिक चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को h से डिवाइड किया था। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई
बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो हेल डियर सी हियर क्लियरली, आप जब देखेंगे यहाँ पे तो आपको स्पष्ट दिखेगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो सी हियर क्लियरली बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे जो एच स्क्वायर है, अभी हमने पहले देखा था कि ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है हमने लास्ट में किया था ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। सो नाउ सी हियर क्लियरली डियर दिस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो डियर आप देख सकते हैं जो h अपॉन बी है वो कितना है यहाँ पे सीकेंट थीटा। आप यहाँ पे बहुत ही इजीली देख पा रहे होंगे जो हमारा ये h अपॉन बी है वो कितना है सीकेंट थीटा। तो आप यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट कर दिया, वैल्यू डालिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और p अपॉन बी कितना है, आपने बस यहाँ पे वैल्यू डाल देना है यहाँ से उठा के। तो वैल्यू आप डालिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, आप इजिली देख पा रहे हैं इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ सी हियर क्यों राइट साइड में कुछ अगर प्लस कर रहा है तो वो लेफ्ट साइड में क्या करता है, माइनस करता है। तो आप यहाँ पे इजिली देख पाएंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहीं से ये आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से इसको यूज करके भी 4-5 और आइडेंटिटी हम फॉर्मूला में यूज करने के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना रहे, कहीं दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो नाउ हम देखते हैं कि इसको आखिर कैसे हम निकालते हैं। सेम अगर हमने पहले में जैसे किया था सेम वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और बहुत ही इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसको हम देखते हैं कि आखिर उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ से ये हमारा आइडेंटिटी था, अब इसी को यूज करके हम दूसरा आइडेंटिटी निकालेंगे, इसी में से 3-4 और आइडेंटिटी निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक आइडेंटिटी आ जाएगा, एक तो हमारा मेन आइडेंटिटी होगा जो प्रूफ हो गया, ये दूसरा आइडेंटिटी है। और देखिए यहीं से एक सीकेंट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर समथिंग इज अ स्क्वायर लेफ्ट साइड एंड गोइंग इन राइट साइड इज टेकिंग रूट, एंड ये क्या हो जाता है रूट हो जाता है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप बड़े ही आसानी से देख पा रहे होंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आता है और अपने ध्यान को बिल्कुल नहीं भटकाना है, एकदम बगुले की तरह अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना है, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड थीटा। अब यहीं से हम tan का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आप tan थीटा यहां से निकालते हैं, tan स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो ये देखिए tan स्क्वायर इधर माइनस कर रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर और 1 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहां से भी एक आइडेंटिटी आ जाता है जिससे कि आप यूज करके बड़े इजीली सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा है यहाँ पे जो हमारे आता है यहाँ से tan थीटा, यानी कि इधर स्क्वायर कर रहा है तो आपको पता ही क्या करेगा, इधर जाके ये रूट हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये यहाँ से आपके पास एक और आइडेंटिटी आ जाएगा। सो इस प्रकार आपके पास ये देखिए एक ये हो गया, ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया, ये तीसरा आइडेंटिटी हो गया, ये चौथा आइडेंटिटी हो गया, ये पांचवा, यहाँ से भी 5 आइडेंटिटी आ गए। तो ये इतना अगर याद करे तो दिमाग फट जाए, तो इसलिए याद नहीं करना होता है, रटना नहीं होता है, समझना होता है। ठीक है, तो आप समझिए, ऐसे रटिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, पक्का समझ आएगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता जो समझ ना आए, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट बात है ही नहीं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है, जस्ट कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कराऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, लेट्स मूव करते हैं जो थर्ड आइडेंटिटी है उसके ऊपर क्या है, थर्ड में क्या है। जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड का भी सेम ही करते हैं। थर्ड जो आइडेंटिटी है इसका भी हम ये जैसे मान लेते हैं, हमारा ये थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये बी, ये सी हमारे पास, अब सी हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा परपेंडिकुलर के सामने वाला, और जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, एंड जो थीटा बनाता है जिसके साथ साइड, जिस साइड के साथ जो एंगल थीटा बनाता है वो क्या हो जाता है, हमारा बेस हो जाता है। तो सी हियर क्लियरली आप अब देखेंगे कि जो हमारे थर्ड है एंड लास्ट है जो वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है, 3 आइडेंटिटी है, इन तीनों को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये थर्ड आइडेंटिटी है मेनली, तो यहाँ हम इसको प्रूफ करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले हमें बेसिक चीजें याद होना चाहिए। बेसिक क्या था कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और हमें यहाँ पे बेसिक चीजें ये ध्यान भी और रखना है कि इसका जो डेफिनेशंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉसेक हमारे पास थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है दया, हाँ जी, ठीक है, साइन का इनवर्स होता है। जो कॉसेक थीटा है वो क्या है, साइन का इनवर्स होता है। तो आप देखेंगे जो साइन का इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन क्या होता है P अपॉन एच, सो कॉसेक कितना हो जाएगा हमारे पास H अपॉन P, सब बस। और हमारे पास जो कॉट होगा वो क्या होता है, टैन का इनवर्स होता है, सो कॉट थीटा विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, B अपॉन P, ठीक है। यही दो मेन बात है, ये दो चीजें याद हो तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। आपने पहले में देखा था जो फर्स्ट आइडेंटिटी था उसमें हमने क्या किया था, H से डिवाइड किया था, सेकंड में हमने B से डिवाइड किया था, और जो थर्ड है इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम ये इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये देखिए पी से डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। यू सी हियर क्लियरली डियर। अब ये देखिए पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो एच अपॉन पी है उसका क्या हो जाएगा, है होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो अब आपको पता है कि जो हमारे पास जो बेसिक जो आइडेंटिटी है जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था वो क्या है कि जो हमारे पास h अपॉन पी है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। जो हमारा ये h अपॉन पी है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन पी, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस, और जो b अपॉन P है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉट थीटा के इक्वल है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इजीली आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए आपके पास ऊपर जो आइडेंटिटी था ये जो आइडेंटिटी था यहाँ पे देखिए प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए इधर प्लस कर रहा है, लेफ्ट साइड में आएगा क्या करेगा, माइनस करेगा, कॉट स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हंस क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी आप और सारे आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं आइडेंटिटी निकाल के दिखाता हूँ। आपके पास ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू क्या 1। यहाँ से ये एक आइडेंटिटी है, यहाँ से भी 5 आइडेंटिटी निकलेगा। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आइडेंटिटी से 5 आइडेंटिटी निकल रही है, यानी कि 5 3 जा 15, यानी 15 आइडेंटिटी निकल रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें से भी निकाल के देखते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ये देखिए इधर माइनस करेगा उधर करेगा प्लस करेगा, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये एक आ गया आइडेंटिटी, ये भी यूज होता है क्वेश्चंस में, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक एनसीईआरटी कोई भी आप बुक है, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे सीएससी हो, चाहे कोई कंपटीशन की कर रहे हैं तो भी इसे यूज होगा, ठीक है। वैसे अब मैं कंपटीशन के लिए एक अलग बना दूंगा वीडियो जिसमें सारा आइडेंटिटी होगा। तो आप देखेंगे ये हो गया। अब इसके बाद यहीं से एक और निकल जाएगा कि कॉसेक थीटा बिल्कुल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर क्या करेगा रूट करेगा, सो कॉट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से भी एक आइडेंटिटी हो गया। सेम आप यहाँ पे दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अब कॉट को भी लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अब देख रहे हैं, देखिए ये कॉट इधर माइनस कर रहा है, ये 1 इधर प्लस कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी आ गया और यहीं से एक और आइडेंटिटी निकल के आएगा। आप देखिए सेम कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सो यहाँ से ये सारा आइडेंटिटी निकल के आया, ठीक है। तो ये देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ, 5 यहाँ से आइडेंटिटी हो गया, यानी कि 3 आइडेंटिटी है। 3 से हमारे पास कितने बनते हैं, 5 आइडेंटिटी बनते हैं। तीनों में मेन आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस प्रकार है,
एक तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल इक्वल्स टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास तीन जो आइडेंटिटी है, तीनों को यूज करके क्या बनते हैं, तीनों में से और चार चार आइडेंटिटी निकल के आते हैं। मतलब कि ओवरऑल कितने आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्रीज में, यहाँ से 15 आइडेंटिटीज निकल के आते हैं, 15 आइडेंटिटीज। तो आप 15 को आप अगर लर्न करने चाहो तो ये तो पूरा एकदम एक याद करो एक भूल जाओ। तो इससे अच्छा है आप ट्रायंगल बनाओ और उसको हाइपोटेनियस और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए ये सारा आप प्रूफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, रटने से क्वेश्चन नहीं होता। आज रटे हुए कल भूल जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सो आप क्या करो, पहले इस वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 2 बार नहीं होता 3 बार देखो, तीसरी बार भी अगर नहीं आता उठाओ कलम कॉपी और उसको लिख लिख के करो। आप लिख के करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे साथ साथ ही बैठ के लिख के करो, अब इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, सो आप ये सारे चीजों को आप समझिए ताकि आपको आगे हेल्प मिले क्वेश्चंस करने में। सो अब आज के लिए इतना ही, आइडेंटिटी काफी है। सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।